गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था CAI कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। आज इसके कुछ बेसिक एजम्पशंस के बारे में पढ़ेंगे। मेनली 3 बेसिक एजम्पशंस होते हैं कंप्यूटर सहायक अनुदेशन के, जो इसमें से फर्स्ट है कि यह एक ही समय पर अनेक विद्यार्थियों को या अधिगमकर्ताओं को एक साथ अनुदेशन प्रदान करता है। यह इसकी कंडीशन है, यह इसकी शर्त है। ऐसा एज्यूम किया जाता है या ऐसी मान्यता है कि CAI एक ही समय पर एक साथ बहुत सारे से अधिगमकर्ताओं को अनुदेशन या इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर सकता है। क्योंकि जब भी नॉर्मल क्लास में टीचिंग होती है तो आप जानते हैं कि टीचर कहीं ना कहीं लिमिट होता है। वो एक साथ सभी को क्वालिटी टाइम नहीं दे सकता, क्वालिटी टाइम दे सकता है तो क्वांटिटी टाइम नहीं दे सकता है। तो लेकिन जब हम CAI की बात करते हैं तो CAI एक साथ बहुत सारे से लर्नर्स को क्वालिटी एंड क्वांटिटी में फीडबैक भी दे सकता है, इंटरैक्शन भी कर सकता है और ऑटो इंस्ट्रक्शन भी दे सकता है। तो यह इसका बेसिक एजम्पशंस है। ठीक है। एक ही समय पर अनेक विद्यार्थियों को एक साथ अनुदेशन प्रदान कर सकता है, क्योंकि यह प्रोग्राम के थ्रू रन होता है ना। इसमें कोई पर्सनली नहीं इन्वॉल्व होता है। आपने प्रोग्राम प्रिपेयर कर दिया, अब उस प्रोग्राम के थ्रू जो भी लर्नर को सीखना होगा वो उससे इंटरैक्ट करता हुआ उस चीज़ को सीखेगा, और उसमें जो भी फीडबैक आपने इनपुट किए हुए हैं वो रिस्पॉन्स करता जाएगा, और उन इनपुट जो आपने फीडबैक इनपुट के रूप में उसमें दिए हुए हैं उन इनपुट की सहायता से उसका मार्गदर्शन होता जाएगा और वो अपनी गति से सीखता जाएगा, सेल्फ इंस्ट्रक्शन लेता जाएगा और उन इंस्ट्रक्शन की सहायता से अपने अधिगम पथ पर आगे बढ़ता जाएगा। तो इस प्रकार के प्रोग्राम, चूँकि ये प्रोग्राम्स के थ्रू रन होता है, इसलिए एक साथ एक टाइम पर बहुत सारे से अधिगमकर्ताओं या लर्नर्स को हम लर्निंग प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि नॉर्मल टीचिंग में नहीं पॉसिबल हो पाता है, या हम कह सकते हैं वह एक सीमित स्तर तक ही संभव हो पाता है। ठीक है। नेक्स्ट एजम्पशन है इसका, विद्यार्थियों की निष्पत्ति अर्थात उपलब्धि का स्वतः ही रिकॉर्डिंग होते रहना। ठीक है। ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ द लर्नर परफॉर्मेंस। अब ये कैसे होता है, जो भी इंडिविजुअल लर्नर इनपुट देता है कीबोर्ड की सहायता से या माउस की सहायता से, उस इनपुट की रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली होती रहती है। वो चीज़ें रिकॉर्ड होती रहती है, और ये चीज़ें आप कभी भी इन रिकॉर्डिंग का यूज़ कर सकते हैं। लर्नर खुद यूज़ कर सकता है अपनी पर्सनली अपनी कमियों को जानने के लिए। जिस भी टॉपिक से संबंधित वो अधिगम कर रहा है, लर्निंग कर रहा है, उसमें किस पॉइंट पर वो कमज़ोर है, कहाँ पर उसे कॉन्सेप्ट समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, वो अपनी प्रीवियस पहले उसने जो भी गलतियाँ की हैं उन गलतियों को देखते हुए, क्योंकि वो फीड है, वो रिकॉर्डेड है, तो उन गलतियों को देखते हुए वो सीख सकता है और समझ सकता है कि उसका कौन सा पॉइंट स्ट्रॉन्ग है और कौन सा पॉइंट वीक है, और उसके अकॉर्डिंग वो अपने को शार्प कर सकता है और फिर से सीख सकता है। ठीक है। और टीचर इन ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग का यूज़ कैसे कर सकता है, टीचर इन ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग का यूज़ करके किसी भी इंडिविजुअल के इंडिविजुअली क्या प्रॉब्लम है, उसके क्या वीक पॉइंट्स है और कहाँ पर उसे रिमेडियल प्रोवाइड करने की आवश्यकता है, उन पॉइंट्स को जान सकता है। और कोई एडवांस लर्नर है जो कि बहुत जल्दी सीख रहा है और सभी चीज़ें अच्छे से रिस्पॉन्स करता हुआ सीख रहा है, तो उसको एक अलग तरीके की टीचिंग भी प्रोवाइड कर सकता है, लर्निंग प्रोवाइड कर सकता है। तो ये इसकी विशेषता है, और इन विशेषताओं का एक टीचर भी यूज़ कर सकता है और लर्नर खुद भी यूज़ कर सकता है। तो सेकेंड एजम्पशन है ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ द लर्नर परफॉर्मेंस। ओके। देन थर्ड है विधियों एवं तकनीकों के प्रयोग में विविधता, वैरायटी इन द यूज़ ऑफ मेथड्स एंड टेक्निक्स। तो ये एजम्पशन बेसिकली इंडिविजुअल डिफरेंसेस, CAI में इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी हम
को भी बहुत महत्व दिया जाता है, ठीक है। नॉर्मली टीचिंग उतनी आपकी बेहतर होती है जितना आप हर एक इंडिविजुअल के डिफरेंसेस को महत्व देते हैं, ठीक है। व्यक्तिगत विभिन्नता को महत्व देते हैं और उसको समझते हुए उसको टीच करने की कोशिश करते हैं, उसको लर्निंग प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं आप। तो यहाँ पर CAI कैसे वर्क करता है। CAI आप जानते हैं कि डिफरेंट टेक्निक का यूज़ करता है, वीडियो का, टेक्स्ट का, ग्राफिक्स का, ऑडियो का, और ऐसी बहुत सारी सी चीज़ों का सॉफ्टवेयर के थ्रू यूज़ करता है, जिससे कि वो हर एक इंडिविजुअल को उसके अकॉर्डिंग, किसी को ऑडियो मीडियम से समझ में आएगा, किसी को वीडियो के माध्यम से, किसी को किसी एक्टिविटी के माध्यम से समझ में आएगा। तो इन सभी चीज़ों को एक साथ इन्वॉल्व करता हुआ, और जो भी लर्नर का जैसा इंटरेस्ट है उन सभी चीज़ों को एक प्लेटफॉर्म पर रखता है, और उसके अकॉर्डिंग लर्नर चूज़ कर सकता है, सेलेक्ट कर सकता है। उसके पास ऑप्शन होता है कि वो किस तरीके से सीखना चाह रहा है। वो लेक्चर मेथड से, वो लेक्चर से सीखना चाह रहा है, ऑडियो से सीखना चाह रहा है, या फिर वो वीडियो क्लिप के द्वारा सीखना चाह रहा है, वो या वो खुद किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होके सीखना चाह रहा है। तो ये सभी चीज़ों का ध्यान रखता है, और इसके लिए वो डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स और टेक्निक का यूज़ करता है। तो ये इनकी बहुत ही मेन एजम्पशन है, जो कि 3 है बेसिकली। जैसा कि मैंने आपको बताया, होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।